नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन के कॉमन पॉलिसी के बारे में कि एक्सिस बैंक की पर्सनल की कॉमन पॉलिसी क्या होती है। तो दोस्तों, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहला है आपका एलिजिबिलिटी, दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस, तीसरा आपका डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको जो है डेप्थ में चलेंगे। तो पहली बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, तो इसमें कंपनी शुड बी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड, गवर्नमेंट और एमएनसी। ठीक है, तो जो कंपनी है जहाँ पे कस्टमर जॉब कर रहा है उसकी कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, लिमिटेड हो, या फिर गवर्नमेंट या फिर एमएनसी हो। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज होगी। ठीक है, एज की बात करें तो एज जो है 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में चाहिए। टोटल जो जॉब का एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 साल का चाहिए। करंट कंपनी में जो एक्सपीरियंस चाहिए वो चाहिए 6 मंथ, एटलीस्ट आपको 6 मंथ हो चुके हों करंट कंपनी में जहाँ पे आप वर्किंग हो। ठीक है, अच्छा, मिनिमम सैलरी चाहिए 15,000 रुपये एक्सिस बैंक में, अगर कस्टमर की कंपनी एक्सिस बैंक में लिस्टेड है तो। ठीक है, और उसके बाद अगर सैलरी अकाउंट भी एक्सिस बैंक में है तो मिनिमम सैलरी जो है 15,000 से भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर सैलरी अकाउंट जो है एक्सिस बैंक में नहीं है तो उस कंडीशन में मिनिमम सैलरी 25,000 चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन कंपनी आपकी फिर भी लिस्टेड होनी चाहिए, तो मिनिमम सैलरी आपकी चाहिए 25,000 लिस्टेड है तो, और किसी और बैंक का अकाउंट है तो। लेकिन अगर आपका अकाउंट भी एक्सिस बैंक में है, सैलरी अकाउंट जो एक्सिस बैंक में ही है और कंपनी भी आपकी जो है लिस्टेड एक्सिस बैंक में, तो 15,000 की सैलरी पे भी लोन पॉसिबल है। अच्छा, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम सैलरी 42,000 चाहिए, 42,000 मतलब मिनिमम सैलरी आपकी होनी चाहिए अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो। ठीक है, क्लाइंट शुड बी एन इंडियन, मतलब क्लाइंट जो है कोई भी हो भारतीय होना चाहिए। एनआरआई अकाउंट मतलब एनआरआई कस्टमर ना हो। ठीक है, बात करें दोस्तों इंटरेस्ट एंड चार्जेस की, तो इनका जो रैक रेट जाता है, जो एवरेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में जाता है वो जाता है 12 से लेकर 24% रिड्यूसिंग के बीच में। ठीक है, इनका प्रोसेसिंग फीस 1.75% से लेकर 2.5% तक का होता है ऑन द लोन अमाउंट। इसमें आप जीएसटी भी प्लस कर लो। ठीक है, और अगर प्री पेमेंट की बात करें तो आप 12 महीने से पहले लोन बंद नहीं कर सकते। बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जिसमें आप 6 महीने के बाद भी लोन बंद कर सकते हैं, 3 महीने बाद भी लोन बंद कर सकते हैं, लेकिन एक्सिस बैंक में एटलीस्ट आपको 12 ईएमआई पे करने के बाद भी आप लोन ईएमआई बंद कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट पेमेंट की दोस्तों बात करें तो पार्ट पेमेंट एक्सिस बैंक पे अलाउड है। पार्ट पेमेंट का मैंने जो है आदित्य बिरला वाले जो पर्सनल लोन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पार्ट पेमेंट कैसे काम करता है। तो पार्ट पेमेंट इसमें भी आप जो है जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसका 25% जो है पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम फोरक्लोजर की बात करते हैं तो 2 से लेके 5% तक का प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पे 2 से 5% तक का फोरक्लोजर चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। मतलब अगर आप प्री क्लोज करते हैं लोन, फॉर एग्जांपल आपने 2 साल लोन चलाया, 2 साल के बाद आप लोन बंद कर रहे हैं, और जब आप लोन बंद करने जा रहे हैं अगर उस टाइम आपका मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख रुपये है, तो 5 लाख का 2% या 2.5%, 3% जो भी अकॉर्डिंग जो भी उस टाइम पे बैंक की पॉलिसी में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2% है तो 5 लाख का 2% 10,000 प्लस जीएसटी आप जो है प्री क्लोजर चार्जेस देंगे। बैंक लोन बंद करने की चार्जेस हैं प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अच्छा, अगर कोई ईएमआई आपकी बाउंस हो जाती है और अगर ओवरड्यू अगर चलता है तो उसमें आपको 2% मंथली का चार्ज देना पड़ता है, और अगर ईएमआई बाउंस हो जाती है तो बाउंसिंग चार्ज जो है इसमें 500 रुपये पर ईएमआई है। ठीक है, एक ईएमआई अगर आपकी बाउंस होती है तो 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अलग से। अच्छा, लोन क्लोजर लेटर चार्जेस वगैरह जैसे हम मतलब एनओसी वगैरह जो हम लेने जाते हैं, ठीक है, अगर वो आप लेने जाते हैं तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। हालांकि ये कोई देता नहीं है लेकिन बैंक की पॉलिसी में ये है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी और अदर स्टैट्यूटरी चार्जेस एज पर स्टेट गवर्नमेंट, जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ भी हैं आप, उसके हिसाब से जो है स्टैम्प ड्यूटी लगती है 50 रुपये, 100 रुपये, 25 रुपये। ठीक है, तो ये लगती है। और अगर डुप्लिकेट स्टेटमेंट की बात करें तो 250 रुपये जो है आपको पे करने पड़ते हैं डुप्लिकेट स्टेटमेंट के लिए। और जो एनओसी है, एनओसी यहाँ पे जो है लोन क्लोजर और एनओसी मैंने दोनों लिख दिया है, जबकि जो है 200 ही है, यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। और अगर डुप्लिकेट स्टेटमेंट की बात करें, अगर डुप्लिकेट स्टेटमेंट लेने जाते हैं, यहाँ पे देखिए 2 बार हो गया ये, है ना,
यहाँ भी, ठीक है। तो 250 रुपये ही है फ़िलहाल। मैं इसको इन दोनों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो डुप्लीकेट स्टेटमेंट वगैरह आप लेने जाते हैं तो आपको ये चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पहला आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स हो तो आपका लोन हो सकता है। और पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो चाहिए, 3 महीने की सैलरी स्लिप अपडेटेड, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और फॉर्म 16 चाहिए। 1 साल का ऑफिस आई कार्ड नहीं है तो जो ऑफिशियल ईमेल आईडी से भी काम हो सकता है। और ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी क्लाइंट अटेस्टेड एंड DSA OSB स्टैम्प। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे, अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्लाइंट के सारे पेपर्स पे जो है सिग्नेचर होनी चाहिए और आपके DSA का स्टैम्प होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें मैं एक और डिस्क्लेमर डाल दूं, एक्सिस बैंक ने एक NBFC लॉन्च करी है जिसका नाम एक्सिस फाइनेंस है, ठीक है। और एक्सिस फाइनेंस बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनका अपरियल रेशियो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिनिमम 16-17% से स्टार्ट है आई थिंक, ठीक है। क्योंकि अभी हमने भी स्टार्ट किया है तो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी इनका। अच्छा, और अगर एक्सिस बैंक में अगर लोन अमाउंट की बात करें दोस्तों तो 50,000 से लेके 15 लाख रुपए तक का ये एक्सिस बैंक अनसिक्योर्ड लोन देता है पर्सनल लोन में। और सिविल जो है इसमें 650 चाहिए होता है। और एक्सिस बैंक जो है लो सिविल पे कॉल लेता है, डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइल क्या है, ठीक है। और यहाँ पे कोई CRM नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल अभी कुछ टाइम्स पहले जो है इन्होंने एक ऐप लॉगिन करा, मतलब एक लॉगिन एप्लीकेशन लॉन्च करा है, उसके थ्रू भी आप फाइल लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और इनकी सबसे ख़ास बात क्या है दोस्तों एक्सिस बैंक की, कि ये पूरे इंडस्ट्री में यही एक ऐसा बैंक है जो मतलब पुलिस ऑफिसर को जो है लोन देता है। मतलब कोई भी बैंक जो है पुलिस ऑफिसर को लोन नहीं देता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सिस बैंक ऐसा बैंक है जो पुलिस ऑफिसर चाहे वो खास करके दिल्ली स्टेट की अगर बात करें तो इनका जो है मतलब पुलिस वालों के लिए बहुत अच्छा होता है ये एक्सिस बैंक। वहाँ से ये लोन ईजिली मतलब ले सकते हैं। और एक्सिस बैंक का जो टैट होता है, ठीक है, जो उनका कितने टाइम में उनको डिसीज़न देना है, ठीक है, तो वो 72 आवर्स, यानी मान के चलो आप कम से कम जो है आपके करीब 2 दिन के अंदर जो है ये आपको हार्ड अप्रूवल दे देते हैं किसी भी फाइल पे। जैसे कोई भी PL की फ़ाइल होती है 2 दिन के अंदर इनका टैट होता है, 2 दिन के अंदर आपको डिसीजन दे देते हैं अगर आपकी फ़ाइल कंप्लीट है तो। और इनका जो पे आउट होता है दोस्तों वो 2 रुपये से लेके 3.5% तक का पे आउट होता है जो DSA को मिलता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।